अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 3 के जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे न्यूमेरिकल्स उसके बारे में है, जिसमें 3.6 में हमें वो ये कह रहा है कि टू मैसेज ऑफ 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in a string and acceleration in bodies when both masses are moving vertically. यानी कि इसमें दो मैसेज अटैच किए गए हैं एक स्ट्रिंग के साथ, और दोनों का जो मैस है इसका लेट्स सपोज m1 है, ये 52 kg है, और इसका जो मैस 2 है इसका इसका जो मैस है वो 48 kg है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब 52 kg वाला मैस हैवियर है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और ये वाला जो मैस है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो चूँकि दोनों में मैसेज अटैच हैं तो इस जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा सा बंधा हुआ है, इसके इसके अंदर जो है ये टेंशन पैदा होगी, और टेंशन जो होगी वो टी के इक्वल होगी। और चूँकि इसकी डाउनवर्ड और इसकी अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो वही दो चीज़ें वो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि इन दोनों में कितनी एक्सेलरेशन और कितनी टेंशन जो है वो क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में जो चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में दी गई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है उसने m1 दिया है हमें, तो m1 की जो वैल्यू है वो 52 kg है। इसी तरह जो m2 है इसकी जो वैल्यू है 48 kg। टेंशन इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो टेंशन हमने फाइंड करनी है, और देन इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सेलरेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो अब इसका सलूशन देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें हमारे पास जो है वो दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है वो टेंशन का है, और टेंशन का जो फार्मूला है T इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m1, पहले 2 इसमें अटैच होता है, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, और सबको हम g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन t इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2m1 की वैल्यू जो हमारे पास है 52 kg, और m2 की वैल्यू हमारे पास 48 kg है, और अगेन 52 में 48 को हम ऐड करेंगे, और g की वैल्यू जो कि हमारे पास कांस्टेंट होती है वो 10 है। अगेन अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 48, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4992 आ जाएगा। तो इसका जो t इक्वल्स टू हो जाएगा 4992 ओवर जब 52 में 48 प्लस करते हैं तो वो 100 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई 10। और इसी तरह ये वाला एक 10 का ज़ीरो इस 100 के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो 4992 डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आंसर आएगा 499 आ जाएगा 0.2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 500 के इक्वल है। चूँकि टेंशन एक फ़ोर्स होती है इसलिए इसका भी आंसर न्यूटन में हम लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो पोर्शन है वो एक्सेलरेशन का है। हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है वो ये है, यानी कि m1 माइनस करेंगे इसको, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके जी, अब हमारे पास जो m1 था वो 52 और m2 जो था 48 ओवर m1 अगेन 52 प्लस 48, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। 52 में से 48 को माइनस करेंगे तो 4,
52 में जब 48 ऐड करते हैं तो वो 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई 10, एक ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/10 मीन्स 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन होगी। होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3.7, जिसमें वो ये कह रहा है कि 2 मैसेज 26 kg and 24 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग विच passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying on a smooth surface horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in a string and the acceleration in the body. यानी कि वो ये कह रहा है कि दो इसमें मैसेज हैं। फर्स्ट जो है वो ये बता रहा है कि 26 kg का मैस है और 26 kg वाला जो मैस है वो टेबल के ऊपर है, और 24 kg वाला जो मैस है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको वर्टिकली इसको लटकाया गया, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ इसको अटैच किया गया है और स्ट्रिंग के ज़रिए से। और जाहिर सी बात है जब इसकी एक मैच जो अटैच किया गया 24 kg का, ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल इसकी मूवमेंट होगी, तो इसकी वजह से टेंशन भी क्रिएट होगी और एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हमने इसकी टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा हम लिखते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहली जो चीज़ है वो m1 है। तो m1 जो है इसमें जो m1 होगा जो आपका लाइटर जो मैस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका होगा। तो m1 जो है वो 24 kg वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इसका और जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पहले हमने केस पढ़ा था उसमें यही फ़र्क होता है कि उसमें जो हैवियर होता है वो उसको m1 कहते हैं, इसमें जो लाइटर होता है इसमें इसको m1 कहेंगे। तो m2 जो है वो 26 kg है। इसी तरह से t हमने फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो अब चूँकि अब इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सोल्यूशन लिखते हैं और इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला जो है इसके इस केस में जो है वो ये वाला सेकंड वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया जाता है, जिसमें t की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो t इक्वल्स टू आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है g के साथ। तो t अगेन m1 की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 26 ओवर 24 प्लस 26 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ। तो अब 24 और 26 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 24 मल्टीप्लाई 26, तो ये आ जाएगा 624। तो 624 उसको डिवाइड करेंगे हम 24 प्लस 26 के, तो ये 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और 624 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है कैलकुलेटर की मदद से। तो अगेन हम क्या करेंगे 624 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा जो आंसर है वो 124.8, यानी कि टेंशन जो है वो 124.8 न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 125 न्यूटन के। ओके जी, अब हमने इसका जो नेक्स्ट है पोर्शन जिसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ करेंगे अब, तो जो कि है m1 ओवर m2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी। अब मैंने आपको बताया था कि जो इसका m1 है जो हमने गिवन डेटा में लिखा हुआ है वो 24 है, तो 24 इधर लिख लेंगे, 24 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10। ओके जी, अब 24 ओवर 50 मल्टीप्लाई 10 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा
और इसका हम डिवाइड करके देखते हैं 24 को। अगर हम डिवाइड करें 24 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा जो आंसर आता है 4.8 आता है। तो 24 को जब 5 पर डिवाइड करते हैं तो 4.8 आंसर आएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी कि 20 न्यूटन फोर्स की वजह से हमने इसका जो मोमेंटम चेंज किया है, जो चेंज करने के बाद जो उसकी मोमेंटम की वैल्यू आई है वो 22 न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है कि हमें कितने टाइम में जो है ना ये चेंज इन मोमेंटम हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो कि इसमें हमें क्या दिया है और क्या हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले उसने हमें दिया है फोर्स, सॉरी चेंज इन मोमेंटम दिया है। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा पी जो है वो 22 न्यूटन सेकेंड्स आया, और सेकंड नंबर पे उसने हमें फोर्स का बताया। तो फोर्स जो है वो हमारी 20 न्यूटन है। तो फाइंड करने के लिए उसने हमें ये कहा है कि हमने टी फाइंड करना है, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टाइम हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन करते हैं इसमें। सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या इसको कैसे किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो F इज़ इक्वल टू होता है, F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो चूँकि हमें जो है वो फोर्स दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, टी को इस साइड पे ले आते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी ओवर एफ, और डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड, और एफ़ की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो हमें मिल जाता है इसका आंसर, जो कि है 22 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। 1.1, चूँकि ये टाइम है तो टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3.9, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ अ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। यानी कि सबसे पहले तो वो ये हमें बता रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने इसको फाइंड करना है। तो किसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? एक वुडन ब्लॉक है जो कि 5 किलोग्राम्स का है, और ये इसका एम हो जाएगा। तो एम जो है वो 5 kg है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर वो पड़ा हुआ है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका वो 0.6 हो, तो इसकी हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में जो जो वैल्यूज़ हमें दी हुई होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो गिवन डाटा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड करने के लिए उसने कहा है। इसके बाद मैस की वैल्यू उसने दे दी है, m इज़ इक्वल टू 5 kg है, और इसके बाद म्यू की वैल्यू यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें इसमें कौन सा जो है ना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला जो है हमारे पास, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो F इज़ इक्वल टू म्यू आर है। तो एफ एस यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू आर। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आर बेसिकली वो वाली फोर्स होती है जो कि अप्लाई हो रही है, ब्लॉक जो है वो जो वुडन ब्लॉक है वो फ्लोर के ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो वाली फोर्स है। तो ये बेसिकली ये फोर्स जो है, ये आर जो है ये इस ब्लॉक के वेट के इक्वल होती है।
यानी कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, और बेसिकली रेजिस्टेंस को कहा जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि जैसा कि R जो है वो इक्वल टू होता है W, और W की जो वैल्यू होती है वो mg के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे अब ये फार्मूला जो है ये इस तरह से इसको रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि Fs इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा। ओके, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। F की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, F ऑफ S यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू की वैल्यू जो है वो 0.6 है, और मैथ जो है वो 5 गिवन है, और जो जी की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है 10। तो एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके मैंने पहले से रखा हुआ है कि 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो 30 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इसकी अप्लाई हो गई। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3.10 है उसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg to move in a circular radius of 50 centimeter with a speed of 3 meter per second। तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि कितनी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन के लिए लेकर आना है, जिसका जो मैस है उस बॉडी का जो मैस है वो एम हमें दिया है 0.5 kg, और उसको सर्कुलर मोशन देनी है, और जो सर्कुलर मोशन के लिए जो उसका रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं, हमें क्या उसने क्वेश्चन के अंदर चीज वैल्यूज़ दी हुई है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास आएगा एफ सी की वैल्यू उसने दी है, एफ सी हमने फाइंड करना है। एम दिया है उसने जो कि है 0.5 kg, और इसके बाद रेडियस उसने बताया है 50 सेंटीमीटर। और चूँकि हमारा जो लेंथ जितनी भी होती हैं वो मीटर में होती हैं, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 को डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। तो इसका जो आंसर है, जब 50 को डिवाइड किया जाता है 100 के साथ, तो वो आंसर देखते हैं क्या आता है। तो इसका आंसर जो है वो 0.5 आ जाएगा। तो इसका 0.5 मीटर्स आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी। अब सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। तो सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का है वो एफ सी इक्वल्स टू होता है एम वी स्क्वेयर ओवर आर। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास है 0.5। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इसके रेडियस के साथ, सॉरी इसकी जो स्पीड थी, स्पीड भी हमारे गिवन डेटा में दी हुई थी जो कि थी वी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाती है 3 मीटर पर सेकंड। तो यही वैल्यू जो हम इधर पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और आर की जो वैल्यू है 0.5 है। तो ऑब्वियसली एफ सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये 0.5 इस 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 स्क्वायर जो होता है ये 9 के इक्वल होता है। तो इसकी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 9 न्यूटन हो जाएगी। होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।